नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टकाटक एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लास्ट लेक्चर से थोड़ा सा आगे की। पिछली बार जब हम लोगों ने बात करी थी, हमने वहां पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का केवल बेसिक लिया था। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं किस चीज की? आज हम थोड़ा सा वहां से आगे बढ़ते हुए एक बार आने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो थोड़ा सा हम आज आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर जो हमने बातें करी थी, उस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कशन करा था, हम एक बार उसको देख लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन करा था वो था सिंपल सा टॉपिक, यानी बेसिक चैप्टर का, जो था स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बेसिक। तो हमने लास्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करी थी। अब सुनिएगा दोस्तों ध्यान से, हमने यहाँ पर ये बातें कर ली थी, एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, प्रोटॉन की पोजीशन क्या होती है, न्यूट्रॉन की पोजीशन क्या होती है। देखिए, ये सभी को पता है, हमें पता है कि ये एटम के सेंटर है, ये न्यूक्लियस कहलाएगा। आसपास क्या होने वाली हैं, ये ऑर्बिट्स होने वाली हैं। ऑर्बिट्स में क्या पाया जाएगा? इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। न्यूक्लियस में दो पार्टिकल पाए जाते हैं, एक न्यूट्रॉन पाया जाता है और एक क्या पाया जाता है? प्रोटॉन पाया जाता है। सॉरी, प्रोटॉन पर यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव आएगा, प्रोटॉन पे चार्ज क्या है? ये पॉजिटिव रहेगा। तो न्यूट्रॉन पाया जाएगा और प्रोटॉन पाया जाएगा। अब ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कलेक्टिवली एक साथ इनको क्या कहा जाता है? तो एक साथ कहा जाता है न्यूक्लियॉन। इन्हें क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। और ये बाहर की ऑर्बिट में आपको दिख ही रहा है, इलेक्ट्रॉन है जो आसपास रिवॉल्यूशन करेगा, अराउंड द न्यूक्लियस गोल गोल घूमेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, देखिए हमारे एनसीईआरटी सिलेबस का पार्ट क्या है? हमें एनसीईआरटी में क्या करना है? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ना है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ना है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ना है। एंड एनसीईआरटी का मीनिंग है कि हम लोग टारगेट कर रहे हैं जेई लेवल एंड नीट लेवल। अब आप देखिए, यहाँ पर हमें सबसे पहले जो आपको मिलेगा टॉपिक, तो सबसे पहला टॉपिक क्या हो जाएगा? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी किसी बुक में इसको इस नाम से भी लिखा गया है, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे, क्योंकि एक्चुअली हमें पता होना चाहिए, पहले तो कैथोड रे का पता चला होगा। जब कैथोड रे के बारे में साइंटिस्टों को पता चला होगा, उसके बाद उनका दिमाग चला होगा यार कैथोड रे की प्रॉपर्टी के बारे में पता करा जाए। और जब कैथोड रे की प्रॉपर्टी के बारे में पता करा गया, तब पता चला कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है, और फिर उनका नाम क्या रखा गया? इलेक्ट्रॉन रखा गया। यानी ऑब्वियस सी बात है, पहले कैथोड रे डिस्कवर हुई है और उसी के साथ में, उसी के कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रॉन का ऑटोमेटिकली पता चला। तो आज हम वही बातें करने वाले हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे का क्रेडिट जिस साइंटिस्ट को जाएगा, जो साइंटिस्ट इसके लिए फेमस हैं, वो साइंटिस्ट हैं जे जे थॉमसन। महान साइंटिस्ट जे जे थॉमसन का नाम चलता है केमिस्ट्री की दुनिया में। तो एक बहुत ही विख्यात साइंटिस्ट है, कौन? हमारे जे जे थॉमसन साहब। तो जे जे थॉमसन के बारे में कुछ बातें हम कर लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से। देखिए, जे जे थॉमसन, इनका फुल नेम था जोसेफ जॉन थॉमसन। तो जिनका फुल नेम था वो क्या था? जोसेफ जॉन थॉमसन। तो इनका पूरा नाम क्या था? जोसेफ जॉन थॉमसन। ये थे हमारे कौन? जे जे थॉमसन, जोसेफ जॉन थॉमसन। इनका जन्म जो होता है ना दोस्तों, इसी महीने हुआ है, जो हमारा महीना चल रहा है अभी, कौन सा? दिसंबर का। आज 1 दिसंबर है, याद तो होगा आपको आज क्या है? वर्ल्ड एड्स डे आज मनाया जाता है। तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 18 दिसंबर 1856। कहाँ पर पैदा हुए थे, कहाँ के थे? अधिकतर हमको लगता है कि सारे पुराने साइंटिस्ट जो थे वो जुएट थे। ये थे रियल में कहाँ के? इंग्लैंड। ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के। तो इनका कोई रिलेशन इजराइल के साथ नहीं है। ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। इनका बर्थ कहाँ पर होता है? इंग्लैंड में होता है। अब सुनिएगा आप, ये जो हमारे जोसेफ जेम्स थॉमसन है, कोई ऐसा नहीं कि बचपन से जीनियस इंसान थे या इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ऐसा था कि बहुत जीनियस पेरेंट्स के ये संतान थे। बिल्कुल नहीं। इनके पिताजी एक सामान्य इंसान थे और इनके पिताजी एक सिंपल सी बुक शॉप थी। माता जी थी छोटे से एक कारखाने में काम करती थी, जहां पर कपड़ों की बुनाई का क्या होता था? काम होता था। एक बहुत ही मीडियम क्लास फैमिली, मध्यम वर्गीय परिवार से ये आते थे। और मालूम देखिए, संघर्ष भरा जीवन इनका। 1873 में इनके पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है। तो इनके जो फादर है वो 1873 में क्या हो जाते हैं? एक्सपायर हो जाते हैं। और जिम्मेदारियों का सारा बोझ इनके ऊपर आ जाता है। लेकिन कहते हैं ना, महान लोग की निशानी होती है, जिम्मेदारियां आएंगी तो क्या करेंगे? उसका डट के सामना करेंगे। कहते हैं ना, समस्याएं जब आती है, कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं। बिखरना या निखरना, ये आपके हाथ में है।
देखिए हुआ क्या, इनकी अचीवमेंट्स क्या रही जे थॉमसन की। 1884 में जे थॉमसन जो थे हमारे, ये क्या बना दिए जाते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर। बड़ी अचीवमेंट। उस टाइम पर कैम्ब्रिज का बहुत नाम था, आज भी है। तो इन्हें कैम्ब्रिज में फिजिक्स का मेन क्या बना दिया जाता है, प्रोफेसर बना दिया जाता है। इनके जीवन का एक बहुत शानदार मोमेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट सभी के जीवन का होता है 1890 का। 1890 में इनकी शादी हो जाती है, अपनी आज तक नहीं हुई। 1890 में इनकी क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। और जब 1890 में इनकी शादी होती है तब इनको वहां से 2 चाइल्ड होते हैं, और जीनियस के संतान भी जीनियस। को एक लड़का मिलता है, एक लड़की मिलती है। और इनका जो लड़का होता है उस लड़के का नाम होता है दोस्तों जॉर्ज थॉमसन। और ये जो हमारे जॉर्ज भाई साहब हैं, ये भी कमाल के इंसान। फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला इनको आगे चल के। मतलब कहते हैं ना कि पिता तो ठीक ही थे, पुत्र भी महान। नोबेल प्राइज ऐरे गहरे को तो मिलता नहीं है, तो आगे चल के जॉर्ज थॉमसन को भी क्या मिलता है, फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिलता है। अच्छा, थॉमसन साहब की बात ही नहीं करी, उनको कब मिला नोबेल प्राइज, तो उनको मिलता है 1906 में। उनको नोबेल प्राइज कब मिलता है फिजिक्स के लिए, 1906 में। टॉपिक सेम, क्या टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। तो 1906 में इनको क्या मिलता है फिजिक्स का नोबेल प्राइज, किसे, हमारे थॉमसन साहब को। देखिए और क्या होता है इनके साथ। अब कुछ नहीं, आखिरी पहलू, जीवन का आखिरी पड़ाव। 30 अगस्त 1940 को इस दुनिया से एक महान साइंटिस्ट का फेयरवेल, का विदाई समारोह। तो आखिरी में 1940 को थॉमसन साहब हम सबको छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी इनके जीवन की अचीवमेंट रही जो मैंने आपको बताई। अब हम आते हैं वो पोर्शन जो हमें जेईई में काम का होगा। पहले मैंने आपको थॉमसन साहब का पूरा एक बैकग्राउंड दिया कि आपको पता चले कहाँ से आते हैं, क्या क्या काम करा और किस कारण ये सफल हो पाए। ठीक है, कहने का मोटो ये था, सामान्य काम आप करेंगे, ठीक है, तो सफलता आपको सामान्य मिलेगा, लेकिन असाधारण परिस्थितियों का सामना करते हुए आपको एकदम अद्वितीय काम करना है, तो उसका आउटकम आपके सामने होगा। आपके कर्म आपको महान बनाते हैं, समस्याएं आएंगी, हमें बिखरना नहीं, करना है और हम निखरेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, वहां पर हम अगला पार्ट देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, और आखिरकार थॉमसन साहब को कैसे समझ आया कि इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे, कैसे उनके मन में आइडिया आया कि हम एक ऐसी रे इमेजिन करें जो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही होगी। तो ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। ठीक है, देन आप वेट करें, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द। बाय बाय दोस्तों।